बुद्धि ही महान है। भला एक छोटा सा खरगोश इतने बड़े शेर को मार सकता है? क्या यह सच है? हाँ, यदि आपके पास बुद्धि है तो आप बड़े से बड़े शत्रु को भी हरा सकते हैं। काशीपुर का जंगल अपने आप में इसलिए प्रसिद्ध हो गया था क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही खूनी शेर रहता था। वह आते जाते मुसाफिरों को मारकर खा जाता। जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया कि इस जंगल में नरभक्षी शेर रहता है तो उन्होंने वहाँ से आना जाना बंद कर दिया। अब शेर को मानव जाति का मांस तो खाने के लिए मिलता नहीं था, तो उसने अपने ही जंगल के जानवरों को खाना शुरू कर दिया। जंगली जानवर बेचारे अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते थे कि यह जीवन कब समाप्त हो जाएगा, कब वह खूनी शेर आकर उनके जीवन को मृत्यु में बदल देगा। खूनी शेर के इन अत्याचारों से तंग आकर जंगली जानवरों ने मिलकर अपनी एक सभा बुलाई, जिसमें हाथी से लेकर खरगोश तक छोटे बड़े सब जानवरों ने भाग लिया। इस सभा का प्रधान भी एक हाथी को ही बनाया गया। देखने में तो यह हाथी अकेला ही 4 शेरों के बराबर था, मगर शेर के सामने जाते हुए उसे भी डर लगता था। ऐसा क्यों था, यह बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी। सब छोटे मोटे जानवर बैठे उस देवकाय हाथी की ओर देखकर हैरान हो रहे थे, जो शेर के सामने खड़ा काला देव नजर आता था। यह सब दिल की बात थी। शेर का दिल शेर का ही होता है। पास बैठे खरगोश ने अपनी दुम हिलाते हुए सोचा। तभी मंच पर बैठे हाथी ने अपने भाइयों को संबोधित करते हुए कहना शुरू किया। देखो भाइयों, इस समय हम सब जीवन और मृत्यु के बीच लटक रहे हैं। ना जाने कौन से पल वह खूनी शेर आकर हमारे जीवन को मौत में बदल डाले। हमारी जिंदगी अब हमारे बस में नहीं रही, ना ही इसका कोई भरोसा रहा। ऐसे समय में हम सबको सोचना होगा कि हम इस जीवन का क्या करें। हमें यह विश्वास कैसे हो कि हम कब तक जीवित रहेंगे। सारे जानवर बेचारे चुपचाप बैठे सोच रहे थे कि हम उस खूनी शेर के पंजे से कैसे बच सकते हैं। किसी की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सब के सब शेर के नाम से ही कांपते थे। किसकी मजाल थी जो उस शेर के सामने जाकर बोल सकता। इसी बीच एक मोर उड़कर मंच पर पहुंचा और अपने पंख हिलाकर सिर को झुकाकर सभापति हाथी को नमस्कार करके अपनी सुरीली आवाज में बोला। मेरे भाई बंधुओं तथा सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि हम इस समय बहुत बड़े संकट में फंसे हुए हैं। इस संकट से हम एकदम से तो नहीं निकल सकते, परंतु फिर भी हम अपनी आयु के बारे में तो जान ही सकते हैं। वह कैसे? देखो, यह बात तो सत्य है कि शेर ने एक दिन तो हमें खाना ही है। अब कितने दिन हमारा जीवन शेष है, उसे जानने की एक तरकीब मेरे पास है। वह कौन सी? सारे जानवरों की आंखों में आशा की झलक चमकने लगी थी। देखो भाई, हम में से 5 लोग इकट्ठे होकर जंगल के राजा के पास जाएंगे। शेर हमें खा नहीं लेगा, रीछ ने जल्दी से कहा। नहीं भैया, शेर इतना मूर्ख नहीं। वह जंगल का राजा है। वह अपनी प्रजा की बात जरूर सुनेगा। फिर उसने हमें वैसे भी तो खा ही लेना है। बुज़दिलों की जिंदगी जीने से तो बहादुरी की मौत मरना अच्छा है। इसलिए
मैं केवल अपने साथ 4 ही साथियों को लेकर शेर के पास जाऊंगा। 4 बहादुर साथी कोई भी मेरे साथ चल सकते हैं। मगर हम शेर के पास जाकर क्या करेंगे? गीदड़ ने पूछा। हम शेर से यही प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी गुफा में ही आराम से बैठे रहें। आपके भोजन के लिए हम में से एक जानवर हर रोज़ आपके पास आ जाया करेगा। इस प्रकार आपको भोजन मिलता रहेगा और हम भी अपनी मौत का दिन याद रहेगा। इससे दोनों पक्ष चैन से रहेंगे। सब जानवर इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए थे। उसी समय 5 सदस्यों का दल मोर और हाथी की रहनुमाई में शेर के पास भेजा गया। शेर ने इस शर्त को खुशी से स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन से ही जानवरों की पंचायत ने मिलकर अपने साथियों की मौत के नंबर बांट दिए थे। अब तो हर रोज़ ही सुबह के समय बेचारा एक जानवर शेर की गुफा की ओर चल पड़ता। जो बाकी बचे थे वे अपनी मृत्यु के इंतज़ार में बैठे थे। हाथी, भेड़िया, लोमड़ी, गीदड़, चीता, रीछ, मोर, खरगोश तथा अन्य जानवर अपनी बारी से शेर के पास जाते और शेर उनको खाकर अपना पेट भरकर आराम से सो जाता या घूमने निकल जाता। एक दिन एक गरीब खरगोश का नंबर भी आ गया। लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि यह खरगोश जरा भी चिंतित नहीं, ना ही उसके चेहरे पर उदासी नजर आ रही थी। वह तो हंसता हुआ खुशी खुशी जा रहा था, जैसे किसी विवाह शादी में जा रहा हो। जबकि इसके पूर्व जितने भी जानवर शेर का भोजन बनने जाते वे सब के सब रोते हुए जाते थे। मौत के नाम से भला किसे डर नहीं लगता, लेकिन ना जाने यह खरगोश कैसा था जिसे मौत को सामने देखकर बड़ी खुशी हो रही थी। उस खरगोश की पत्नी और 2 बच्चे भले ही उसे जाते देखकर रो रहे थे, मगर वह खरगोश तो ज़रा भी नहीं डर रहा था। वह चल दिया और सब जानवर आश्चर्य से उसे देखते रहे। सत्य बात तो यह थी कि वह खरगोश भी मरना नहीं चाहता था। ना जाने क्यों उसकी अंतरात्मा उसे बार बार कह रही थी कि तुम मरोगे भी नहीं, क्योंकि तुम एक बुद्धिमान जीव हो। तुम छोटी आयु से साधु संतों तथा ज्ञानियों के पास बैठते रहे हो। वहाँ से तुम्हें इतना ज्ञान मिल चुका है कि तुम मौत से भी लड़ सकते हो। चलते चलते खरगोश मौत से बचने की कोई युक्ति सोचता जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक पुराना कुआं देखा। उसने उस कुएं के अंदर झांक कर देखा कि इसमें पानी भी है कि नहीं। जैसे ही उसने नीचे झांक कर देखा तो उसे उसमें पानी तो नजर आया, मगर पानी के अंदर उसे एक और खरगोश भी नजर आया जो उसकी अपनी ही छाया थी। खरगोश उसे देखकर हंस दिया। फिर थोड़ी देर तक सोचता रहा। शेर के पास पहुंचते पहुंचते उसे काफ़ी देर हो गई। शेर जो पहले से भूखा बैठा था, खरगोश को देखते ही क्रोध से भड़क उठा और दहाड़ते हुए बोला, अरे ओ खरगोश के बच्चे, एक तो तू पहले ही पिद्दा सा है, तेरे को खाने से मेरा पेट भी नहीं भरेगा। दूसरे तू इतनी देर से आया है कि मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। बोल, देर से क्यों आया? महाराज, अब आपसे क्या बताऊं कि मुझे रास्ते में एक दूसरे शेर ने घेर लिया था। क्या बक रहे हो तुम? इस जंगल में हमारे सिवा और कौन सा शेर आ गया? नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ कि एक शेर और है। उसने मुझे घेर लिया तो मैंने उससे माफ़ी मांगते हुए कहा कि हे जंगल के राजा, मुझे माफ़ कर दो,
क्योंकि जो हमारा राजा है उसने मुझे बुला रखा है। नहीं नहीं, इस जंगल में हमारे अलावा और कोई शेर नहीं रह सकता। हम उसे मार डालेंगे। उसे क्या अधिकार है कि हमारे जंगल की सीमा में प्रवेश करे। हम उसका खून कर देंगे। हम उसे मार डालेंगे। चलो हमें बताओ कि वह शेर कहाँ है। आज हम तुम्हें ना खाकर उसी के मांस से अपनी भूख मिटाएंगे। ठीक है महाराज, चलिए, परंतु यदि आपको कुछ हो गया तो मुझे दोष मत देना। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं होने वाला। हम ही शेर हैं। डरना हमारा काम नहीं, लड़ना हमारा काम है। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। अब मैं आपको उसी शेर के पास ले चलता हूँ। हाँ हाँ, चलो चलो, देर मत करो। ऐसा ना हो कि कहीं वह हमारे जाने तक भाग जाए। जब खरगोश शेर को लेकर उस कुएं के पास आया तो शेर ने चारों ओर नजरें घुमाकर देखा। वहां दूर दूर तक किसी शेर का नामो निशान नहीं था। अरे पिद्दे, कहाँ है तेरा शेर? क्या तुम हमें पागल समझता है? नहीं नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा था। फिर कहाँ गया वो? शायद आपसे डरकर इस कुएं में छुप गया है। हम उसे कुएं में भी नहीं छोड़ेंगे। वह क्या समझता है कि वह छुपकर अपनी जान बचा लेगा? चलो दिखाओ हमें। खरगोश उस शेर को कुएं की मुंडेर के पास ले गया और बोला, देखो महाराज, वह रहा इस कुएं में बड़े मज़े से छुपा बैठा है ताकि आपको पीछे से मार सके। शेर ने जैसे ही झांक कर नीचे देखा तो कुएं के पानी में उसे शेर नजर आया, जो असल में उसकी अपनी ही छाया थी। उस पागल को क्या पता था कि खरगोश अपनी ही चाल चल रहा है। क्रोध से भरे शेर ने अपनी ही छाया को शेर समझकर कुएं में छलांग लगा दी और वह अपनी मौत आप ही मारा गया। खरगोश खुशी से नाच उठा। बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है। यह कहता हुआ खरगोश वापस अपने साथियों के पास पहुंचा तो वे सब उसे जीवित देखकर हैरान रह गए। उन्होंने खरगोश से पूछा, अरे भाई, तुम कैसे जीवित वापस आ गए? मैं ही जीवित वापस नहीं आया, अब तुम सब जीवित रहोगे। अब कोई बेईमान हमें नहीं मारेगा क्योंकि मैं शेर को मार आया हूँ। जब खरगोश ने शेर को मारने की पूरी कहानी सुनाई तो सब जानवर खुशी से नाच उठे। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा प्राप्त होती है कि बुद्धि से काम लेने वाले लोग बड़े से बड़े शत्रु को भी मार गिराते हैं। इसलिए कभी भी संकट के समय घबराना नहीं चाहिए।